नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, शेयर बाजार में ऑपरेट करना किसी स्टॉक को अब बहुत मामूली सी चीज हो गई है, स्पेशली छोटे स्टॉक्स में। देखिए, जिनका मार्केट कैप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख करोड़ का है, उसे ऑपरेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर फंड आपको इतना ज्यादा बड़ा लेके बैठना होगा जिसको इजीली सेबी पकड़ लेगा। वहीं छोटे स्टॉक्स को ऑपरेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है, जिसपे ज्यादा किसी की नजर भी नहीं रहती है और रिटेल इन्वेस्टर तो वहीं घूमते रहते हैं, तो वो फंसते रहते हैं। अब किसी भी स्टॉक में ऑपरेटर बैठा हुआ है, ये कैसे पता लगाएं एक्चुअली में ये ऑपरेट कैसे किया जाता है, कैसे आप लोगों का रुपए साफ कर दिया जाता है और अपना रुपए बना लिया जाता है, और क्या कोई मोटी पार्टी अगर रिटेल इन्वेस्टर ही है वो ऑपरेट कर सकती है किसी स्टॉक को, इसके बारे में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, ऑपरेट करने के पीछे 2-3 कारण होते हैं, मतलब कारण तो सिर्फ एक ही होता है, पैसा बनाना, लेकिन किया कैसे जाता है उसके प्रोसेस में 2-3 चीजें आती हैं। सबसे पहले और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बता दूं तो यहाँ ऑपरेट कुछ इस प्रकार होता है। नंबर ऑफ इक्विटी जितनी भी मार्केट में है, उसके सबसे ज्यादा शेयर जिसके पास है वो ऑब्वियस सी बात है अपने हिसाब से शेयर को चला सकता है। लेकिन शुरुआत ये ऐसे होती है कि छोटा स्टॉक लिया जिसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, 500 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ का, उसमें अपना फंड लगा के उस स्टॉक को ऊपर लेते गए। अब एक स्टॉक, एक शेयर कैसे ऊपर जाता है? जब उसमें केवल बाइंग होती है। तो फॉर एन एग्जांपल, किसी स्टॉक में डेली बेस पे बायर और सेलर दोनों खड़े हैं, बेचने वाले 5 लाख हैं और खरीदने वाले 6 लाख हो जाए, स्टॉक ऊपर भागेगा ना। तो इतनी पावर होनी चाहिए उस पर्सन में कि वो बायर्स में, मतलब जो सेलर है उससे ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीद सके। वो स्टॉक को ऊपर ले जाना शुरू कर रहा है, ठीक है, डेली बेसिस पे खरीद रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड शेयर्स हैं बाजार में कि वो खरीदेगा कितना, एक दिन तो उसकी खरीदने की पावर खत्म। उसकी खरीदने की पावर इतनी होनी चाहिए, मैंने जैसा कि बोला, सबसे पहला सीन यही होता है कि मार्केट कैप मान के चलो 100 करोड़ का है, ठीक है, एक कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ है। ऊपर मेन 3 बंदे हैं, प्रमोटर प्लस रिटेलर और थर्ड पार्टी जो कोई और लेके बैठा हो, इंडिविजुअल, HNI भी जैसे कह सकते हैं। मान के चलो अगर 100 करोड़ में से 30% शेयर प्रमोटर लेके बैठे, यानी कि 30 शेयर्स ऑलरेडी, 30 करोड़ के शेयर उनके पास ऑलरेडी है, बचा 70 करोड़ का माल बाजार में। अब 70 करोड़ का माल बचा, 70 में से 20 करोड़ का माल एक पर्टिकुलर इंसान पे है, बचा 50 करोड़ का माल बाजार में। 50 करोड़ के माल में से कुछ बायर होंगे, कुछ सेलर होंगे, ये माल डेली बेस पे फ्लोट हो रहा है। अब मैं 50 करोड़ रुपए लेके बैठ गया, ठीक है, मैं 50 करोड़ लेके बैठ गया। अभी वहां पे सामने किसी ने आज 3 करोड़ का बेचा, मैंने 4 करोड़ का खरीदने रख दिया स्टॉक ऊपर। कल फिर किसी ने 3 करोड़ का खरीदा, अब मार्केट में मैंने 4 करोड़ का खरीद लिया है, अब मार्केट में 46 करोड़ का माल रह गया है, इतना समझ लेना। अब मेरे पास भी 46 करोड़ ही रह गया, क्योंकि 4 करोड़ के तो शेयर्स आ चुके हैं। अब फिर कल किसी ने 5 करोड़ का खरीदा, मैंने 6 करोड़ की बाइंग लगा दी, तो अब दोबारा मेरे पास कितने, 4 और 6 10 करोड़ का माल आ गया, बाजार में रह गया 40 करोड़ का माल। अब ऑब्वियस सी बात है, जब शेयर ऊपर जा रहा है तो कुछ लोग जिन पे होगा वो भी नहीं बेचना चाहेंगे, तो इस तरीके से सेलर को खत्म कर दिया जाता है और बायर रह गए। अब बायर रह गए तो शेयर डेली बेस पे जब मैं खरीद रहा हूं तो डेली ऊपर जा रहा है ना, कभी मेरा 5 रुपए का भाव खरीद का आया, फिर 5.5 का आया, फिर 6 का आया, लेकिन मेरा प्राइस से ऊपर ही जा रहा है डेली। एक समय ऐसा आ गया कि मेरे पास 30 करोड़ का माल हो गया, 30 करोड़ का मेरे पास है, 20 करोड़ का बाजार में, लेकिन वो 20 करोड़ में से भी वो 20 करोड़ लोग लेके बैठे हैं जिनको दिख रहा है रोज शेयर ऊपर जा रहा है। अब शेयर ऊपर जा रहा है, अब रिटेल इन्वेस्टर देख रहे हैं रोज ऊपर जा रहा है, तो वो भी बिड लगा रहे हैं, तो वो बाइंग के लिए आ रहे हैं, तो अब सेलर वैसे ही नहीं बचा। तो वहां पे बाइंग के लिए इतनी ज्यादा क्वांटिटी पड़ी है कि अब जो सेलर आ रहा है वो मेरे को तो छोड़ो, पहले ही कोई और खरीद लेता है, क्योंकि ऊपर जाता देख के रोज लोग पब्लिक खरीद रही है, अब वो ऊपर जा रहा है। अब डायरेक्टली मेरे पास कितना माल है, 30 करोड़ का माल मैंने खरीद रखा है। 30 करोड़ मेरे जो प्रमोटर है कंपनी के वो भी मेरे साथ मिले हुए, 30 करोड़ उन पे है, और 20 करोड़ का माल एक इंडिविजुअल लेके बैठा है, यानी 30 और 30 60 और 20 80 करोड़ का माल हम 3 पे है, और 20 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर पे, हमको क्लियरली पता चल चुका है। और रिटेल इन्वेस्टर ही अभी इस स्टॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो डेली बेस पे बाइंग कर रहे हैं, बिड लगा रहे हैं, बट उन्हें मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि सर्किट लग रहा है। किसी दिन सेलर ज्यादा हो रहे हैं, रिटेलर्स की पावर कम है, तो हम आगे लो भैया और माल दे दिया, खरीद लिया, तो फिर सर्किट लग गया। अब हमने देखा कि रिटेलर्स ने अच्छे खासे भाव पे पहुंचा दिया है शेयर्स को, अब बेचने का समय आ गया। अब वो जो डेली बेस पे बिड लगा रहे थे बाइंग के लिए, उन्हें हमने माल दे दिया थोड़ा सा, उनके पास पहुंच गया, शेयर ऊपर ही अपर सर्किट पे है, क्योंकि वो अगर वहां 10 लाख खरीदने वाले बैठे तो हम 9 लाख का ही छोड़ेंगे माल। 9 लाख का गया उनके पास, सर्किट पे ही शेयर है अभी, लेकिन हमने 9 लाख का प्रॉफिट बुक कर लिया। इस तरीके से मैं धीरे धीरे अपना माल ड्रॉप कर दूंगा, सारा माल उन लोगों के पहुंच गया। अब जिनको नीचे जाता दिखने लगा, एक दिन ऐसा हो गया वो 10 लाख ही खरीदने वाले थे, हमने 11 लाख का माल फेंक दिया, अब वो नीचे जाने लगा। तो ये होता है ऑपरेट करने का पूरा प्रोसेस। इसमें बहुत कुछ मिले हुए लोग होते हैं, ऑपरेटर, प्रमोटर,
बड़े बड़े लोग और ये सब मिलके क्या करते हैं, अपने शेयर्स को डेफिनेटली पकड़ लेते हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि इनके पास शेयर्स पड़े हैं, मान के चलो 1 करोड़ शेयर है, शेयर का भाव 1 रुपये है, इन्हें बेचना है। अब बेचेंगे तो तब जो कोई खरीदने वाला होगा, खरीदने वाले ही नहीं मिलते। बहुत सारे शेयर्स तो जिसको किसी को पता ही नहीं है, ऐसे नाम भी होते हैं। तो ये मार्केट में रूमर्स करेंगे, उसके मैसेज छोड़ेंगे, हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ेंगे कि वीडियो बनाओ इस स्टॉक पे, और फिर लोगों को जागरूक हो जाएंगे। जब लोगों को पता चल जाएगा इस स्टॉक के बारे में तो वो बाइंग पे उतरेंगे, फिर वो अपना 1 करोड़ माल धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तो ये भी प्रोसेस होता है। तो ये मार्केट में इस तरीके के धंधे ज्यादातर छोटे स्टॉक्स में होते हैं। ये होता है प्रोमोटर, ऑपरेटर और रिटेलर्स का गेम, जहां पे रिटेलर्स को फंसाया जाता है। अभी कुछ एग्जांपल दूं तो साधना ब्रॉडकास्ट, जहां पे अरशद वारसी का नाम सामने आया था, फंसाया था। एक और साधना से रिलेटेड था, वो 2 स्टॉक्स में इन्होंने फंसाया। अभी बीसीजी स्टॉक, जिसके प्रमोटर से लेकर सब कुछ फ्रॉड ही करते हुए दिखे, वो सामने आए हैं। और इस तरीके के ना जाने कितने केसेस शेयर बाजार में पड़े हैं। इनफैक्ट ऑपरेट की बात करूं तो हर एक स्टॉक में ऑपरेट होता है, हर एक स्टॉक ऑपरेट होता है, ऑपरेटर हर स्टॉक में बैठे हैं, चाहे वो भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे किसी को ट्रैक करने का मकसद नहीं होता, यह केवल पैसा बनाने का मकसद होता है। डेली बेस पे इंट्राडे प्रॉफिट करने का मतलब होता है। ट्रैप करने का मतलब होता है जो 100 करोड़ की कंपनी है, बैठा हूं मैं 50 करोड़ लेके, मुझे सारा का सारा अपना 50 का 500 करना है, बाकी सब आपको फंसा देना है। क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप कैसे बढ़ता है, जब शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। अब 5 रुपए वाला शेयर का, 5 रुपए का कोई शेयर है, उसका मार्केट कैप 100 करोड़ है, 5 वाला 10 हो जाएगा तो उसका मार्केट कैप भी 200 करोड़ हो जाएगा। यानी कि 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स की वेल्थ बन चुकी है। अब वो 100 करोड़ में से मेरे पास 50 करोड़ शेयर थे, तो मेरी 100 करोड़ हो चुके हैं। यानी 50 के 50 करोड़ मैंने बना लिया, मैं तो बेच दूंगा ऊपर। फंसा कौन? 200 करोड़ पे भी तो खरीदने वाला बैठा था कोई, वो फंस गया। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से कि एक, कि कोई छोटा स्टॉक आपको डायरेक्ट रिकमेंड कर रहा है, उससे सावधान रहे। दूसरा, आप छोटे स्टॉक्स को ही अवॉइड करें। बस, कोई भी जल्दी पैसा बनाने की स्कीम नहीं है शेयर बाजार में। शेयर बाजार में काम करती है तो कंपाउंडिंग की पावर, जो कि समय लेती है अपना पूरी तरीके से। आप सोचते हो मैं एक बार अपने छोटे कैपिटल को बड़ा कर लूं ट्रेडिंग करके, वो कैपिटल आपका 0 होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वहां पे सबसे ज्यादा रिस्क हो जाती है। मेरे हिसाब से धीरे धीरे कंपाउंडिंग की पावर पे भरोसा रखो और धीरे धीरे अपने कैपिटल को ग्रो करो। डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो होगा, आपको समझ पसंद दोनों आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।